हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हो और आप एक स्टाफ नर्स हो या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पे मोहन सरकार ने क्या किया है कि यहाँ पे जो आपका डीए है उसको यहाँ पे इंक्रीज़ करने की मांग कर दी है और जो आपका डीए होगा वो 94% तक आपको मिलेगा। कंप्लीट जानकारी मैं वीडियो के साथ कवर करने वाला हूं कि भाई इसका फ़ायदा स्टाफ नर्स को, लैब टेक्नीशियन को, जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट हैं या अदर कैंडिडेट हैं उनको कितना मिलने वाला है और आपकी जो सैलरी है वो कितना यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। हर एक जानकारी के आपके साथ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, मध्य प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। सो फ्रेंड, लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों के सामने हम प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं और ये लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगा 2 घंटे पहले ही यहाँ पर रिलीज़ हुई है। और जैसा आपको दिख रहा होगा, एमपी में 3 साल में 30% बढ़ेगा कर्मचारी अधिकारियों का डीए। मतलब अभी जो 55% मिल रहा है ना जो डीए, इसका 30% और आपको देखने को मिल जाएगा, तो 94% आपका डीए मिलेगा। और साथ ही साथ अभी ये भी बताने वाला हूँ कि दीपावली में आपको कितना डीए तक मिल जाएगा और इस साल का डीए कितने तक बढ़ जाएगा। तो 64% तक डीए आपको इस साल के मार्च तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पूरी खबर को कवर करते हैं। वित्त विभाग ने तय की लिमिट 2028 या 29 तक आपको 64% तक डीए मिल जाएगा। यदि आप एक रेगुलर कर्मचारी हो और आपको जो डीए मिलता है, ठीक है, सीएचओ को डीए नहीं मिलता है, एनएचएम वाले बच्चों को डीए नहीं मिलता है, ठीक है, जो रेगुलर कर्मचारी है, स्टाफ नर्स है, ठीक है, उन लोगों को यहाँ पे डीए मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको पहले भी बोलता हूँ कि भाई यदि आपको जॉब लेना है तो एक परमानेंट जॉब लीजिएगा, उसमें आपको डीए वगैरह जो भी फैसिलिटी मिलती है आपको स्टेट गवर्नमेंट की, वो सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं क्या जानकारी। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों को अगले 3 साल में 30% तक महंगाई भत्ता डीए बढ़ेगा। अभी कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है, आई थिंक ये सभी बच्चों को पता है। चालू वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक इसे 9% तक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ाने का टारगेट है, जिसमें देखो क्या यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है, इसमें 4% तो दीपावली तक ही बढ़ जाएगा। मतलब आपका जो 55% है ये फिर से 59% तक आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि शेष 5% मार्च के आखिरी में मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आपको दीपावली पे भी ये मोहन सरकार है जो आपको तोहफा देने वाली है, जिसमें आपको 4% डीए भी बढ़ेगा और 31 मार्च तक 4% मिल जाएगा। तो मतलब इस साल, मतलब 2025 और 26 में, 26 के 31 मार्च तक जो आपका डीए होगा वो कितना हो जाएगा, 64% तक हो जाएगा। तो इसमें जो आपका सैलरी देगा वो काफ़ी अच्छा बढ़ के निकल के आ जाएगा। हर डीए के लिए अकॉर्डिंग टू सैलरी होता है और हर इंडिविजुअल का सैलरी डिपेंड करता है डीए के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा। सरकार इस साल डीए बढ़ाकर चुनावी साल 2028-29 तक महंगाई भत्ता 94% कर देगी दरअसल में। ठीक है, इससे क्या होगा कि 94% कर देगी। दरअसल सरकार को रोलिंग बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसमें ये प्रावधान किए गए, मतलब प्रावधान हो चुके हैं। कल कैबिनेट, कल जो भी मीटिंग हुई थी उसमें सामने निकल के आया है और खुद जो अपने सीएम है, ठीक है, उन लोगों ने यहाँ डिसाइडेड किया है कि भाई अब जो मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारी है उनको भी डीए अच्छा खासा मिलना चाहिए और उन लोगों ने यहाँ पे मांग कर दी है। बट देखो यहाँ पे कोई ये नहीं बताया है कि भाई 8वां वेतन आपका लगने वाला है। इसकी चर्चा अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी निकल के नहीं आई है। ठीक है, यदि 8वां वेतन लगता है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी क्या होगी, सैलरी बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे ओनली डीए बढ़ाने की मांग करी है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छा काफ़ी तोहफा है। देखो 7वें वेतन के लिए ऐसा होगा प्रस्तावित महंगाई भत्ता। ठीक है, अब कुल कर्मचारी कितने हैं मध्य प्रदेश में, 7.5 लाख कर्मचारी है, जिसमें देखो 2025-26 में 64% तक आपको डीए मिलेगा, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। ठीक है भाई, 26 से 27% में कितना बढ़ेगा, फिर से आपका कितना बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। 26 से 27% में आपको 74% मिलेगा। मतलब मान लीजिए आपका सैलरी का, यदि किसी का भी सैलरी
इतना है, तो इस प्रकार से मिलेगा 84% 2027-28 में मिलेगा और 28-29 में 94% तक मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अभी की महंगाई भत्ते में चालू वित्तीय वर्ष के लिए आखिरी 64% तक तय किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप समझते हैं कि कैसे आपको सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, यानी किस श्रेणी को कितना फायदा मिलेगा। प्रथम श्रेणी वाले जैसे डॉक्टर वगैरह आते हैं, हर महीने आपको 7,790 से लेकर तो 13,790 तक रुपए का फायदा होगा वर्ष। ठीक है, इस महीने की बात, इस साल की बात कर रहा हूँ जो 2025 और 26 में। ठीक है, बस 2028-29 में ये राशि बढ़कर 31,000 से लेके तो 54,000 तक रुपए का फायदा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जो किसी का सैलरी होगा वो 1 लाख रुपए है, तो उनका जो सीधा सैलरी होगा वो 1,50,000 तक सैलरी या 1,54,000 तक सैलरी देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, यदि मैं बात कर लूँ आपसे, ठीक है, किस किस का, ये प्रथम श्रेणी में जो आते हैं उन कैंडिडेट का। ठीक है, जो स्टाफ नर्स वगैरह है जो ग्रुप बी में आते हैं, ठीक है, उन लोगों का, जो टीचर्स वगैरह उन लोगों का जो सैलरी है वो हर महीने कितना बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हर महीने यहाँ पे लिखा है 65,564 रुपये अभी यहाँ पे देखने को मिलेगा 5400 कितने 5,470 रुपये से। ठीक है, ये चीज़ें आपकी बढ़ के निकल के आएगी, आपकी सैलरी में एड ऑन हो जाएगी। मान लीजिए किसी का 50,000 है, तो जो उसका सीधा सैलरी होगा अभी 2025 में दीपावली तक, तो 6,000 रुपये बढ़ जाएगा। मतलब आपका जो सैलरी होगा वो 56,000 तक रुपये का यहाँ पे जा सकता है। और भाई यदि मैं बात करूँ ये 2028 में कितना चला जाएगा, तो ये 21,000 तक आपका, या 26,000 या 25,000 तक आपका सैलरी चला जाएगा। मान लीजिए किसी का सैलरी जो है 50,000 है, तो वो सीधा 75,000 रुपये सैलरी हो जाएगा। बट ये सैलरी कब होगा, 2028 में सैलरी बढ़ेगा। अभी जो सैलरी जो बढ़ेगा हर महीने 50,000 से, यदि किसी का 50,000 है तो उसका 56,000 या 60,000 तक रुपए सैलरी देखने को मिलेगा। ठीक है, वही बात करिए यदि कम सैलरी है, ठीक है, 25,000 है, तो उसका सैलरी बढ़ के 31,000 या 32,000 तक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें अच्छी है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले, और ये बिल्कुल फैक्ट है, दैनिक भास्कर की तरफ से निकल के आया हुआ। और कल मीटिंग में भी यही तय हुआ है कि भाई जो डीए है मध्य प्रदेश, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसी वजह से मोहन सरकार क्या कर रही है कि अपने कर्मचारियों को तोहफा दे रही है। ठीक है, जो तृतीय श्रेणी में आते हैं उन लोगों का सैलरी कितना 1,900 से रुपये से लेकर 5,000 तक रुपये बढ़ने वाला है। और 2028 में कितना बढ़ जाएगा, तो 7,000 से लेके तो 19,000 तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेगी, और ये चीज़ें हर साल बढ़ती रहेगी। और गलती से यहाँ पे यदि 8 बार बिटने लग गया तो ये सैलरी काफ़ी बढ़ जाएगी। मार्च तक 9% महंगाई भत्ता देगी सरकार। ठीक है, रोलिंग बजट की सरकार के काबियात के बीच में ये बात सामने आई है कि 2026 और 27 के बजट के लिए प्रस्तावित महंगाई भत्ते के लिए सरकार को 64% में पहुंचाएगी। अभी प्रदेश के कर्मचारियों को 55% मिल रहा है, ये आई थिंक सभी बच्चों को पता है। तो माना जा रहा है कि इस साल के दिवाली के समय में और फिर अगले साल के 2-2 किस्तों में आपको मिलेगा। 2-2 किस्तों में, जैसा मैंने बताया कि अभी दीपावली पे भी आपको तोहफा मिल सकता है, 4% आपका दिए बढ़ सकता है, और 31 मार्च तक 4% बढ़ेगा, टोटल 9% हो जाएगा, 8% हो जाएगा, तो ये 64% आपका डीए देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई बहुत अच्छी बात है यहाँ पे देखने को मिलेगी। जिन बच्चों का 6वां वेतन के लिए है तो उनको भी इस प्रकार से सैलरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो भाई बहुत अच्छी बात है कि आपका जो डीए है वो यहाँ पे बढ़ के निकल के आ रहा है। तो यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो सारे एम्प्लॉय को आप ये शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता चल पाए। और खासकर जो मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, नर्सिंग वाले बच्चे हैं, तो उनको मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बुरी बात है कि भाई जो CHO वाले बच्चे, जो NHM वाले बच्चे, उन लोगों को महंगाई भत्ता नहीं मिलता था। देखो उनको मैं क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ कि आपकी सैलरी वैसे की वैसी रहेगी, आपको कोई भी बेनिफिट इस चीज़ का नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि इसी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइज।